प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं 9वीं कक्षा की संस्कृत विषय के आदर्श प्रश्न पत्र के साथ उपस्थित हूँ। यह प्रश्न पत्र प्रथम सावधिक परीक्षा 2021 के लिए उपयोगी है। साथ ही झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा छात्र हित में इस आदर्श प्रश्न पत्र को जारी किया गया है। अतः यदि आप इस आदर्श प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी प्रथम सावधिक परीक्षा में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय के आदर्श प्रश्न पत्र सेट 1। विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा 40 अंकों के लिए होगी। साथ ही आपको इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपके प्रश्न पत्र 3 खंडों में होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग। खंड क में अपठित अवबोधन होगा, खंड ख में पठित अवबोधन से संबंधित प्रश्न रहेंगे और खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ मैं खंड क से प्रारंभ करता हूँ। खंड क अपठित अवबोधनम। इसके अंतर्गत एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा। इस गद्यांश को आपको अच्छी तरह से पढ़कर इसका अर्थ समझना है और इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। देखिए, निर्देशः अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। आदि काव्यम रामायणम मम प्रिय पुस्तकम। आदि काव्य रामायण मेरा प्रिय पुस्तक है। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावनम चरित्रम रामायणे प्राप्यते। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के पावन चरित्र रामायण में प्राप्त होता है। आदि कवि वाल्मीकि अस्य लेखकः आसीत्। आदि कवि वाल्मीकि इसके लेखक थे। तस्य रचना आदि काव्यम इति वेद विदुषाम मतम रामायणम अनुष्टुप छंदसी लिखितम। उनकी रचना आदि काव्य विद्वानों के मत में माना जाता है। रामायण अनुष्टुप छंद में लिखा हुआ है। रामायणे श्लोक संख्या 24 सहस्रम वर्तते। रामायण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। देवर्षि नारदस्य प्रेरणया ब्रह्मणः वचनेन च आदि कविना इदम काव्यम विरचितम। देवर्षि नारद की प्रेरणा से और ब्रह्मा जी के वचन से आदि कवि के द्वारा इस काव्य को लिखा गया। अस्मिन् काव्ये सप्तकांडानि विद्यन्ते। इस काव्य में अर्थात इस रामायण नामक महाकाव्य में 7 कांड हैं। तो ये गद्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। पहला प्रश्न, रामायणे कस्य चरित्रम प्राप्यते। रामायण में किसका चरित्र प्राप्त होता है? नारदस्य, लेखकस्य, श्री रामचंद्रस्य, हंसस्य। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, श्री रामचंद्रस्य। दूसरा प्रश्न, रामायणस्य लेखकः कः आसीत्। रामायण के लेखक कौन थे? रविंद्रः, साकेतः, तुलसीदासः, वाल्मीकि। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, वाल्मीकि। तीसरा प्रश्न, रामायणम कस्मिन् छंदसि लिखितम। रामायण किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, शार्दूल विक्रीडितम, वंशस्थ। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, अनुष्टुप। चौथा प्रश्न, रचनाकारः इति पदस्य किम पर्यायवाची पदम अत्र प्रयुक्तम। रचनाकारः
इस पद का क्या पर्यायवाची पद यहाँ प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस गद्यांश में रचनाकार का पर्यायवाची पद क्या प्रयुक्त हुआ है। कवि, लेखकः, रचयिता, ग्रंथकारः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर लेखकः। पांचवा प्रश्न, छंदसी इति पदे का विभक्ति अस्ति। छंदसी इस पद में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी, षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर सप्तमी। खंड ख, पठित अवबोधनम। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न है। देखिए निर्देश, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखें। छठा प्रश्न, कवि वीणा पानिम किम वादयितुम कथयति। कवि वीणा पानी को अर्थात सरस्वती को क्या बजाने के लिए कहते हैं? वंशिम, वीणाम, ढोलकम, करतालम। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर वीणाम। सातवां प्रश्न, वसंते कीदृशाः रसालाः लसन्ति। वसंत में कैसे रसाल शोभायमान होते हैं? रसाल अर्थात आम। नीरसाः, सरसाः, हरिताः, रक्ताः। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सरसाः अर्थात रस से युक्त। आठवां प्रश्न, सरस्वती इति पदस्य समानार्थकम पदम किम। सरस्वती इस पद का समानार्थक पद क्या है, अर्थात पर्यायवाची पद क्या है? तीरे, अलीनाम, वाणी, रसालः। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर वाणी। नवां प्रश्न, तटे इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तटे इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? तृतीया, सप्तमी, षष्ठी, प्रथमा। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर सप्तमी। 10वां प्रश्न, नीरसः इति पदस्य विलोम पदम किम। नीरसः इस पद का विलोम पद क्या है या विपर्यय पद क्या है या विपरीतार्थक पद क्या है? प्राचीनम, शीघ्रम, सरसः, शेमुषी। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर सरसः। नीरसः का विलोम सरसः। 11वां प्रश्न, बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। लड़की के द्वारा पहले क्या नहीं देखा गया था? स्वर्णकाकम, स्वर्णमयूरम, स्वर्ण मृगम, स्वर्ण पत्रम। तो वैसे लड़की के द्वारा इनमें से तो कुछ भी नहीं देखा गया था, लेकिन इस पाठ के अनुसार यहाँ होगा स्वर्ण काकम, क्योंकि पाठ में ऐसा वर्णन आया है कि लड़की ने पहले कभी सोने का कौवा नहीं देखा था। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर स्वर्ण काकम। 12वां प्रश्न, बालिका वृक्षस्य उपरि किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता अभवत। लड़की वृक्ष के ऊपर क्या देखकर आश्चर्यचकित हुई? फलानि, पुष्पानि, प्रासादः, पत्राणि। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर प्रासादः। प्रासादः का अर्थ होता है महल। लड़की वृक्ष के ऊपर महल को देखकर, सोने के महल को देखकर आश्चर्यचकित हुई। 13वां प्रश्न, प्रथमा बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आसदाद। पहली लड़की किस सोपान से, किस सीढ़ी से स्वर्ण भवन में आई या स्वर्ण भवन में पहुंची? ताम्र सोपानेन, काष्ठ सोपानेन, रजत सोपानेन, स्वर्ण सोपानेन। विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जब पहली लड़की से कौवा के द्वारा पूछा गया कि तुम किस प्रकार के सीढ़ी से इस महल में आना चाहती हो, सोने के सीढ़ी से, चांदी के सीढ़ी से, तांबे के सीढ़ी से, तो उसने तांबे की सीढ़ी का चयन किया था, लेकिन उसे सोने के महल में सोने के सीढ़ी से लाया गया था। इसलिए इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर स्वर्ण सोपानेन। 14वां प्रश्न,
गर्विता बालिका कीदृशः स्थाल्याः चयनम अकरोत्, घमंडी लड़की ने कैसी थाली का चयन किया था? स्वर्ण स्थाल्याः, रजत स्थाल्याः, ताम्र स्थाल्याः, कांस्य स्थाल्याः। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, स्वर्ण स्थाल्याः। घमंडी लड़की से जब पूछा गया तो उसने सोने की थाली को चुना था, जबकि उसको तांबे की थाली में भोजन कराया गया था। 15वां प्रश्न, लुब्धया बालिकया कस्य फलम प्राप्तम, लोभी लड़की के द्वारा किसका फल प्राप्त किया गया? परिश्रम का, परिश्रमस्य, पापस्य, ज्ञानस्य, लोभस्य। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर, लोभस्य। उसने लोभ का फल प्राप्त किया। 16वां प्रश्न, मल्लिका पूजार्थम कुत्र गच्छति, मल्लिका पूजा करने के लिए कहाँ जाती है? देवघर मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिरम, मथुरा, द्वारका। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, काशी विश्वनाथ मंदिरम। मल्लिका पूजा करने के लिए अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। 17वां प्रश्न, उमा याह पितामहेन कति शेटक मितम दुग्धम अपेक्ष्यते स्म, उमा के पितामह अर्थात दादाजी के द्वारा कितने लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी? 100 शेटक, 63 शेटक, 50 शेटक। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, 63 शेटक। 300 लीटर दूध की अपेक्षा की गई थी उमा के दादाजी के द्वारा, उनको 300 लीटर दूध की आवश्यकता थी। 18वां प्रश्न, नंदिन्याः पाद प्रहारेः कः रक्त रंजितः अभवत्, नंदिनी गाय का नाम है। तो नंदिनी के पैर के प्रहार से, पैर के हमले से या पैर की चोट से कौन रक्त रंजित हुआ, कौन लहूलुहान हुआ? मोहनः, चंदनः, नंदिनी, मल्लिका। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, चंदनः। 19वां प्रश्न, घट मूल्यार्थम मल्लिका किम दातुम प्रयतते, घड़े के मूल्य के लिए मल्लिका क्या देने का प्रयत्न करती है? रूप्यकाणि, धान्यम, स्वाभूषणम, न किंचिदपि। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, स्वाभूषणम। मल्लिका जब अपने पति के साथ कुम्हार के यहाँ बर्तन लाने के लिए जाती है तो बर्तन घड़े के मूल्य के बदले वह अपना आभूषण, अपने गहनों को देना चाहती है, इसलिए इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, स्वाभूषणम। 20वां प्रश्न, धेनोः नाम किम आसीत, गाय का नाम क्या था? कामधेनु, नंदिनी, मल्लिका, सुरभि। तो इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, नंदिनी। अब तीसरा खंड, अनुप्रयुक्त व्याकरणम। इसमें व्याकरण पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। निर्देश दिया गया है, अधोलिखितेषु वर्णेषु पदेषु वर्ण संयोजनम वर्ण वियोजनम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचितम विकल्पम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वर्णों में से या पदों में से वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनकर लिखें। इसका सही वर्ण संयोजन या वर्ण वियोजन क्या होगा? विकल्पों में से चुनकर लिखना है। 21वां प्रश्न, प हलंत जोड़ आ, ठ हलंत जोड़ अ, श हलंत जोड़ आ, ल हलंत जोड़ आ। अब विकल्प को देखिए, पाठशाला, पाठशालाः, पठशाला, पीठशाला। तो इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, पाठशाला। 22वां प्रश्न, क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ, त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई, य हलंत जोड़ अ। क्षत्रिय, 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 छात्रीय। सुनने में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ सही इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, क्षत्रिय। 23वां प्रश्न, आशीर्वाद
इसका सही वर्ण विन्यास चुनना है। तो आशीर्वाद का सही वर्ण विन्यास यहाँ देखिए विकल्प में अलग अलग दिया है। इसमें से सही होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, आ जोड़ श हलंत जोड़ ई, र हलंत जोड़ व हलंत जोड़ आ जोड़ द हलंत जोड़ अ। तीसरा विकल्प ग नंबर सही होगा। 24वां प्रश्न, राष्ट्रीयता, इसका भी सही वर्ण विन्यास चुनना है। तो राष्ट्रीयता का सही वर्ण विन्यास होगा पहला विकल्प क नंबर, र हलंत जोड़ आ, श हलंत जोड़ ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ ई जोड़ य हलंत जोड़ अ जोड़ त हलंत जोड़ आ। राष्ट्रीयता। 25वां प्रश्न, क हलंत जोड़ श हलंत जोड़ अ जोड़ म हलंत जोड़ आ। विकल्प में है कशमा, क्षमा, क्षमा, कश क्षमा। देखिए दूसरा और तीसरा विकल्प सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में है छ और एक में है क्ष, दोनों में अंतर है। सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, क्षमा। 26वां प्रश्न, इसके पहले निर्देश है, अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम संधिम विच्छेदम व विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों में संधि या संधि विच्छेद विकल्पों में से चुनकर लिखिए। त्वम यथोचितम प्रयासम कुरु, यहाँ रेखांकित पद है यथोचितम। इसका विकल्प देखिए, यथा जोड़ उचितम, यथो जोड़ चितम, यथोचित जोड़ मो, यो जोड़ थोचितम। इसका पहला विकल्प क नंबर सही होगा, यथा जोड़ उचितम। 27वां प्रश्न, शारदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिम वसेत। रेखांकित पद है सन्निधिम, अर्थात सन्निधिम का संधि विच्छेद करना है। सत जोड़ निधिम, सन जोड़ निधिम, सन्नी जोड़ धीम, सतनी जोड़ धीम। इसका उत्तर होगा पहला विकल्प क नंबर, सत जोड़ निधिम। 28वां प्रश्न, हरिम जोड़ वंदे, यही रेखांकित है और इतना ही दिया गया है। हर वंदे, हरिंग वंदे, हरि वंदे, हरा वंदे। इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, हरिंग वंदे। 29वां प्रश्न, मुनये नमः, इसमें रेखांकित पद है मुनये, अर्थात मुनये का संधि विच्छेद करना है। देखिए विकल्प को, मुनि जोड़ ए, मु जोड़ नए, मुनौ जोड़ ए, मुने जोड़ ए। तो इसका होगा मुने जोड़ ए, चौथा विकल्प घ नंबर। 30वां प्रश्न, शिवास्ते संतु पंथानः, रेखांकित पद है शिवास्ते। विकल्प में है शिव जोड़ आस्ते, शिवाह जोड़ आस्ते, शिवाह जोड़ ते, सी जोड़ वास्ते। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर, शिवाह जोड़ ते। निर्देश दिया गया है कि अधोलिखितानाम शब्द रूपानाम धातु रूपानाम उचित रूपानी विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्द रूपों या धातु रूपों के उचित रूप विकल्पों में से चुनकर लिखें। 31वां प्रश्न, बालक इति शब्दस्य तृतीया एकवचने किम रूपम भविष्यति। बालक इस शब्द रूप का तृतीया एकवचन में क्या रूप होगा। बालकेन, फिर है बालकेन, लेकिन दोनों में अंतर है, एक में हलंत लगा है, दूसरे में नहीं लगा है। तीसरा विकल्प में मूर्धन्य नो का प्रयोग है बालकेन, और चौथा विकल्प है बालकाय। तो यहां सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, बालकेन। 32वां प्रश्न, रमा इति शब्दस्य द्वितीया एकवचने किम रूपम भविष्यति। रमा इस शब्द के द्वितीया एकवचन में क्या रूप होगा। रमा, रमाम, रमे, रमया। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर, रमाम। 33वां प्रश्न, मुनि इति शब्दस्य तृतीया एकवचने किम रूपम भविष्यति। मुनि इस शब्द के तृतीया एकवचन में क्या रूप होगा। मुन्या, मुनिना, मुनये, मुनिम।
इसका उत्तर होगा दूसरा विकल्प ख नंबर मुनीना। 34वां प्रश्न, पठ धातो परस्मैपदी लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भविष्यति। पठ धातु परस्मैपदी लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होगा। तो पठ धातु का रूप चलता है पठति पठतः पठन्ति। वैसे विकल्प को देखिए, पठस्ति पठसी पठन्ति पठामः। यहाँ पूछा प्रथम पुरुष बहुवचन, इसलिए होगा पठन्ति, तीसरा विकल्प ग नंबर। 35वां प्रश्न, सेव धातु आत्मनेपदी लट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम भविष्यति। सेव धातु आत्मनेपदी लट लकार अर्थात वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होगा। सेवती सेवसे सेवेते सेवते। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प, चौथा विकल्प सेवते, क्योंकि पूछा गया है प्रथम पुरुष एक वचन। तो चौथा विकल्प घ नंबर सेवते इसका उत्तर होगा। निर्देश दिया गया है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित पदों के प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या अलग कर उचित उत्तर को विकल्पों में से चुनकर लिखें। मोहनः जलम पातुम इच्छति, इसमें रेखांकित पद है पातुम, विकल्प में है पा जोड़ कत्वा, पिब जोड़ तुमुन, पातु जोड़ मौ, पा जोड़ तुमुन। तो इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर पा जोड़ तुमुन। 37वां प्रश्न, सह पठ जोड़ कत्वा गृहम गमिष्यति, रेखांकित पद है पठ जोड़ कत्वा, पाठयित्वा पाठित्वा पठित्वा पठितुम। तो इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर पठित्वा। 38वां प्रश्न, सीता पुस्तकानि आ जोड़ नी जोड़ ल्यप पठति, आगत्य आदाय आनीत्वा आनीय। इसका उत्तर होगा चौथा विकल्प घ नंबर आनीय। 39वां प्रश्न, हसंती बालिका अवदत्, इसमें रेखांकित पद है हसंती, विकल्प में है हस जोड़ तुमुन, हस जोड़ सानच, हस जोड़ सत्री, हस जोड़ कत्वा। इसका उत्तर होगा तीसरा विकल्प ग नंबर हस जोड़ सत्री। 40वां प्रश्न, मोहनः रामायणम पठितवान, इसमें रेखांकित पद है पठितवान, विकल्प में है पठ जोड़ क्त, पठ जोड़ क्तवतु, पठ जोड़ क्षत्री, पठ जोड़ सानच। इसका उत्तर होगा पठ जोड़ कतवतु, दूसरा विकल्प ख नंबर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप चाहें तो इन MCQ प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखकर आप अपनी परीक्षा खुद दे सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहां अलग से उत्तर भी दे रखा हूं। इन दिए गए उत्तरों के माध्यम से आप अपनी जांच भी कर सकते हैं, आप आत्म मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है, और इस प्रक्रिया को करने से निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।